जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों को स्वागत है जीके जीएस में। दोस्तों अगर आप भी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मौर्य सम्राट टॉप 25। क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मौर्य राजवंश प्राचीनतम राजवंश था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य चाणक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मौर्य साम्राज्य में मुद्रा का नाम पर्ण मुद्रा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मालवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहली बार जीता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तक्षशिला मौर्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा। चलिए कौन सी भाषा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक भाषा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली बार अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चलिए किन चीज़ों से चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लकड़ी से बना था चंद्रगुप्त मौर्य का महल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सांची का स्तूप किसने बनवाया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। किसने सबसे पहले शिलालेख को पढ़ा था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जेम्स प्रेसेप ने सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। पोलीब्रोथा किसने कहा पाटलिपुत्र को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुण पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को मौर्य काल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उज्जैन का गवर्नर था अशोक जब बिंदुसार की मृत्यु हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि किस घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषित किया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। सीता शब्द का क्या तात्पर्य था मौर्य काल में? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय का संबंध था सीता से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 अधिकरणों में विभक्त है कौटिल्य की रचित अर्थशास्त्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिस्र का राजा था तुरमय। क्वेश्चन नंबर 14, किसके शासनकाल में डिमाकस या डायमेक्स भारत आया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार के समय में डिमाकस या डायमेक्स भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।